कहते हैं संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। और जो कमज़ोर होते हैं वह किस्मत को रोते हैं। जिसने उगना ही होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे वेद मेहता जी की, जिन्होंने अपने जन्म के 3 साल बाद ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। हालांकि उन्होंने अपनी साहित्य से जुड़ी कला और करियर को ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए कभी भी अपनी कमियों को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपने साहित्य के जरिए अपने आसपास की दुनिया को बेहतरी से समझाने के प्रयास किए। उनकी लिखी एक बात थी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि दृष्टिहीनता एक गंभीर बाधा है और मैं केवल प्रयास करता था। वो सब जो मेरी बड़ी बहनें और भाई करते थे, मैं भी वैसा ही जीना चाहता था। मैं किसी भी तरह से उनके जैसा नहीं हो सकता था, परंतु मैंने कोशिश की। मैंने हर बार कोशिश की। मेहता जी की 24 किताबों में वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट्स, पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया और महात्मा गांधी एंड हिज एपोस्टल्स शामिल है। वह सबसे ज़्यादा 12 वॉल्यूम मेमोयर के लिए जाने जाते हैं, जिसमें आधुनिक भारत के मुश्किल भरे इतिहास और दृष्टिहीनता के कारण शुरुआती जीवन में उन्हें होने वाली मुश्किलों पर उन्होंने ध्यान दिया है। वेद मेहता की आत्मकथा कृतियों 12 वॉल्यूम सीरीज में डैडी जी पहली है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में 1982 में न्यूयॉर्कर के स्टोरी एडिटर विलियम शान ने कहा था, वेद मेहता ने मैगजीन के सबसे प्रमुख लेखक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। बता दें कि विलियम शॉन वही हैं जिन्होंने 1961 में वेद मेहता को स्टाफ राइटर के तौर पर नियुक्त किया था। वेद मेहता ने कई सारी किताबें लिखने को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि लेखक आंशिक रूप से अकेलेपन का परिणाम है। उनकी रचनाओं में फ्लाई एंड द फ्लाई बॉटल, एनकाउंटर विद ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल, अ फैमिली अफेयर, इंडिया अंडर 3 प्राइम मिनिस्टर, अ वेद मेहता रीडर, द क्राफ्ट ऑफ द निबंध, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। वेद मेहता जी की किताबों को पाठकों के द्वारा बेहद पसंद किया गया है। पोमोना कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक लेखक के तौर पर अपना काम करना शुरू किया। मैगजीन से वह 26 साल की उम्र में जुड़े। उन्होंने भारतीय राजनीति, ऑक्सफोर्ड डांस, धर्मशास्त्र सहित अनेक अन्य विषयों पर लेख लिखे हैं। भारत में जन्मी अभिनेत्री और महिलाओं के लिए रेसिपीज लिखने वाली मधुर जेफरी ने एक बार न्यूयॉर्क मेहता से अपनी पहली मुलाकात को लेकर कहा था, मैं मदद के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे खिसकने को कहा और तभी से हम दोस्त हैं। वेद मेहता के आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और एक कामयाब लेखक के तौर पे वे दुनिया में मशहूर हो गए। दुनिया के लिए वे मिसाल हैं। वेद मेहता जी को देख के हमको ऐसे लगता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। वे कहते हैं कि अपने इरादों को इतना मजबूत रखना कि दिव्यांग से दिव्य बन जाओ। आगे वो कहते हैं कि अपने जीवन की डिक्शनरी से दिव्यांग और विकलांग शब्द निकाल दो और दुनिया को दिखा दो कि आप वो कर सकते हैं जो सभी कर सकते हैं। विज्ञान ने आज भले ही बहुत उन्नति कर ली हो, लगभग सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, किंतु वे अभी भी खतरनाक शत्रु पर विजय पाने में असमर्थ है, और वह शत्रु है मनुष्य की उदासीनता। विकलांग लोगों के प्रति जनसाधारण की उदासीनता मानवता पर एक कलंक है। मनुष्य समाज की यह विडंबना है कि वे अपंग एवं विकलांग लोगों को हेय की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन विकलांग लोगों से हम मुंह नहीं चुरा सकते, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम जैसे इन्हें हीन भावना का शिकार बना रहे हैं। उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाकर उन्हें कमजोर ना बनाए, उन्हें धैर्य दे, उनका साथ दे। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग और हेलन केलर दुनिया के लिए प्रेरणा है, इसीलिए किसी को कमजोर समझने की गलती ना करें।
हमेशा विकलांग लोगों की मदद करने के बारे में सोचें। वेद मेहता जी की प्रेरक जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताएं और ऐसी प्रेरक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए, कविताओं के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।